हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह का एक एक्सरसाइज क्रिएट करेंगे इस वीडियो में, और इस तरह का एक मॉडल हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें देखिए आइसोमेट्रिक व्यू में ये सारे डायमेंशन हमने अप्लाई किए हैं और इस तरह का एक 2D ड्राइंग क्रिएट किया है। यहाँ पर देखिए इसकी टोटल लेंथ हमने यहाँ पर 215 mm अप्लाई की है। फिर यहाँ पर इस होल का डिस्टेंस 85 mm, फिर यहाँ पर इस होल की साइज 20 mm जो 4 नंबर यहाँ पर अप्लाई करने हैं होल। फिर यहाँ पर देखिए एक रिब हमने अप्लाई की है जिसका ड्राफ्ट यानी कि इसका एंगल 10 डिग्री हमने ड्राफ्ट किया है नीचे की साइड में। और यहाँ पर एक काउंटर बोर्ड 24 mm का हेक्स हेड बोल्ट यहाँ पर देखिए अप्लाई किया है थ्रू। फिर यहाँ पर 45 डिग्री में इस तरह का एक बॉश एक्सट्रूड अप्लाई किया है। और इसके सारे फीचर टूल्स हम 1 बाय 1 यहाँ पर इस वीडियो में क्रिएट करके इस तरह का एक मॉडल क्रिएट करेंगे। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आज से ही मॉडल आपको हर बार मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए न्यू पार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर सबसे पहले आपको राइट प्लेन सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करना है। लाइन टूल एक्टिवेट करने के बाद इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को सिलेक्ट करना है, हॉरिजॉन्टल करना है। अब यहाँ पर इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मिड पॉइंट इसका रिलेशन से ऐड कर देना है। अब हम यहाँ पर इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसका वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा 90 mm और इस लाइन का डिस्टेंस रहेगा 85 mm। फिर यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस रहेगा 190 mm। तो देखिए यहाँ पर ये फुली डिफाइन हो गया है। अब हमें यहाँ पर फीचर टैब में जाना है और एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 125 mm। ये हमने हमारे ड्राइंग में अप्लाई की हुई है। 125 mm इसकी टोटल लेंथ रहेगी। फिर यहाँ पर डायरेक्शन 1 में आपको मिड प्लेन करना है और यहाँ पर देखिए थिन फीचर में आपको मिड प्लेन करना है और इसकी साइज रखनी है 25 mm। यहाँ पर देखिए इसकी वॉल थिकनेस 25 mm हमने अप्लाई कर दी है। अब सिंपली आपको इसे ओके कर देना है। यहाँ पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे। फिलेट में आपको 20 mm इसकी साइज अप्लाई करनी है इन 4 कॉर्नर पर। अब हमें इस टॉप फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर स्ट्रेट स्लॉट ड्रॉ करना है। मिरर एंटिटी में इस स्लॉट को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है। स्मार्ट डायमेंशन में हम यहाँ पर इस लाइन से इन दोनों के बीच का गैप अप्लाई करेंगे 85 mm। फिर यहाँ पर इसकी रेडियस 15 mm अप्लाई करनी है और यहाँ पर इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस रहेगा 50 mm और यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ रहेगी 100 mm। तो देखिए इस तरह से ये फुली डिफाइंड स्केच हो गया है। अब यहाँ पर फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। एक्सट्रूड कट में आपको सिंपली यहाँ पर अप टू नेक्स्ट करके ओके कर देना है। तो देखिए ये इस तरह से आपको दिखेगा। अब हमें यहाँ पर रेफरेंस ज्योमेट्री में जाके प्लेन क्रिएट करना है। तो यहाँ पर प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद हमें इस लाइन को सिलेक्ट करना है। इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए टेपर एंगल। तो टेपर एंगल में आपको यहाँ पर 45 डिग्री अप्लाई करना है। देखिए डाउन साइड में इस तरह से आपको ये प्लेन क्रिएट करना है, फिर ओके कर देना है। अब यहाँ पर इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। इस प्लेन को हम हाइड कर देंगे। तो यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फिर से यहां पर लाइन टूल एक्टिवेट करना है
और यहाँ पर इस तरह से देखिए बैक साइड में आएंगे तो ये ऑटोमेटिक आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसे क्लोज कर देंगे। देखिए इस तरह से ये स्केच आपको ड्रॉ करना है। अब सिंपली आपको इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सिमेट्रिक कर देंगे। अब यहाँ पर इसका डिस्टेंस 70 mm आपको अप्लाई करना है। फिर यहाँ पर इस लाइन से इस आर्क के पॉइंट का डिस्टेंस 85 mm अप्लाई करना है। तो देखिए ये स्केच फुली डिफाइन हो गया है। अब सिंपली आपको फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे और यहां पर आपको अप टू नेक्स्ट कर देना है। अब हम यहां पर होल विजार्ड में जाएंगे। होल विजार्ड में आपको क्या करना है, यहां पर काउंटर बोर्ड सिलेक्ट करना है। फिर यहां पर अनसीमेट्रिक सिलेक्ट करना है और यहां पर हेक्स बोल्ट टाइप में, फिर यहां पर इसकी साइज, तो इसकी साइज हम M24 सिलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर नॉर्मल और यहां पर इसकी एंड कंडीशन रहेगी थ्रू ऑल। फिर यहाँ पर पोजीशन में जाएंगे। पोजीशन में हमें इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लस पॉइंट आपको दिखेगा, इस पर सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब ओके कर देंगे तो देखिए ये थ्रू यहाँ पर होल अप्लाई हो जाएगा। अब इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। हमें यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। अब इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करके सिमेट्रिक कर देंगे। यहां पर इसकी टोटल लेंथ रहेगी 135 mm और यहां पर ओरिजिन पॉइंट से इसकी हाइट रहेगी 55 mm। अब यहां पर इसकी विड्थ रहेगी 14 mm। तो देखिए ये फुली डिफाइंड स्केच हमारा हो गया है। अब हम यहां पर फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे जिसकी डेप्थ रहेगी 10 mm। यहां पर ब्लाइंड कंडीशन में आपको 10 mm अप्लाई करना है। अब ओके करना है। अब हमें यहां पर राइट प्लेन सिलेक्ट करना है और यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसे हम रिब में अप्लाई करेंगे। रिब के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करनी है। स्मार्ट डायमेंशन में देखिए हमें यहां पर इस लाइन से इसकी हाइट 40 mm अप्लाई करनी है। अब इस पॉइंट को इस लाइन के साथ कोइंसिडेंट इसका रिलेशन सेट करना है। फीचर टैब में जाके रिब अप्लाई करेंगे। रिब फीचर एक्टिवेट करना है आपको और यहां पर इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है, यानी कि इसकी विड्थ रहेगी 15 mm। अब हमें यहां पर ड्राफ्ट इसका 10 डिग्री अप्लाई करना है। अब ओके करना है। देखिए डाउन साइड में हमने ये ड्राफ्ट अप्लाई किया है 10 डिग्री। अब यहां पर फिर से होल विजार्ड में जाएंगे और यहां पर सिंपल होल सिलेक्ट करना है, अनसिमेट्रिक। फिर यहां पर ड्रिल साइज में आपको यहां पर 20 mm साइज इसकी अप्लाई करनी है। तो 20 mm हम ड्रिल साइज इसकी सिलेक्ट करेंगे और यहां पर थ्रू ऑल पोजीशन में जाना है, इस फेस को सिलेक्ट करना है। इस प्लस पॉइंट पर हमें क्लिक करना है। फिर इसी तरह से यहां पर भी हम इस प्लस पॉइंट पर सिलेक्ट करेंगे। अब ओके करना है। फिर से होल विजार्ड में जाना है। अब होल विजार्ड में जाके आपको डायरेक्टली पोजीशन पे जाना है क्योंकि वो सारे फीचर्स यहां पर ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे।
तो हम यहाँ पर इस प्लस पॉइंट पर हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है होल। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये होल अप्लाई हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर फिलेट अप्लाई करनी है। फिलेट हम यहाँ पर 2 mm अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इस एज पर, फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर ये फिलेट हमने अप्लाई कर दी है। अब इसे ओके कर देंगे। अब यहां पर चैम्फर एक्टिवेट करेंगे। तो यहां पर चैम्फर आपको 1 mm अप्लाई करनी है। देखिए इस होल को सिलेक्ट करेंगे, यहां पर हमें इस एज पर अप्लाई करनी है। अब ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये कंपोनेंट यहां पर क्रिएट कर दिया है। अब हमें यहां पर इसका अपीयरेंस अप्लाई करना है, यानी कि इसका मटेरियल अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद यहां पर अपीयरेंस को ओपन करना है। अपीयरेंस को ओपन करने के बाद मेटल को सिलेक्ट करेंगे। मेटल में आपको एल्यूमिनियम सिलेक्ट करना है। अब एल्यूमिनियम में आपको देखिए यहाँ पर मेट एल्यूमिनियम अप्लाई करना है। फिर यहाँ पर एडिट अपीयरेंस में जाके इसका कलर अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर इसका कलर अप्लाई करेंगे येलो। और यहाँ पर जो फिलेट हमने अप्लाई की थी उसका कलर चेंज करेंगे रेड कलर। अब यहाँ पर काउंटर बोर, फिर यहाँ पर ये जो होल हमने अप्लाई किए हैं, फिर यहाँ पर इन पर हमें अपीयरेंस अप्लाई करना है पॉलिश एल्यूमिनियम। तो देखिए इस तरह से ये कंपोनेंट हमने यहाँ पर परफेक्टली क्रिएट कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मॉडल और प्रोजेक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।